वेलकम टू असली वजह। रिस्पेक्ट तब नहीं मिलती जब आप अच्छे होते हैं। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब लोग समझ जाते हैं कि आपको क्रॉस करना महंगा पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं। आरव की कहानी। आरव वो इंसान था जिसे सब अच्छा बंदा कहते थे। ऑफिस में सबसे हेल्पफुल, दोस्तों में सबसे एकोमोडेटिंग और घर में सबसे ज्यादा समझदार। उसका एक आसान सा विश्वास था कि अगर वो सबके साथ सही रहेगा तो बदले में उसे इज्जत मिलेगी। लेकिन असलियत, जैसा कि अक्सर होता है, इस विश्वास पर धीरे धीरे चोट कर रही थी। मीटिंग्स चल रही हैं, आरव कुछ बोलने जाता और कोई उसकी बात बीच में ही काट देता। दोस्तों के प्लान्स बनते, कैंसिल होते और उससे हमेशा आखिर में पता चलता। ऑफिस का एक्स्ट्रा काम वो सीधा आरव की डेस्क पर आता और अगर कभी उसने ना कहने की सोची भी तो जवाब तय था, अरे तू ही तो समझता है, प्लीज कर दे। और आरव बस एक हल्की सी मुस्कान देकर कर देता था, जबकि अंदर से वो थक चुका था। एक दिन हद हो गई। एक जूनियर कॉलीग उसके पास आया और सीधा बोला, ये काम आज ही करके दे दो, अर्जेंट है। ना कोई प्लीज, ना कोई रिक्वेस्ट, बस एक ऑर्डर। आरव ने काम कर दिया, लेकिन उस दिन उसे थैंक यू तक सुनने को नहीं मिला। उस रात उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सिर्फ आरव का नहीं था। कहीं ना कहीं ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो टू नाइस होने की कीमत चुका रहा होता है। इस सवाल ने आरव को मजबूर किया चीजों को अलग तरह से देखने के लिए। उसने अपने आसपास देखना शुरू किया और एक चीज साफ हो गई, ऑफिस में जिनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट थी वो सबसे नाइस लोग नहीं थे। वो लोग थे जिनकी ना का मतलब ना होता था। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत साफ है। एक तरफ है गलतफहमी कि रिस्पेक्ट काइंडनेस से मिलती है और दूसरी तरफ है सच्चाई कि रिस्पेक्ट बाउंड्रीज का रिजल्ट है। ये एक सबकॉन्शियस गेम की तरह है। लोग अनजाने में ही चेक करते हैं कि सामने वाले की हद कहाँ तक है। जब उन्हें कोई साफ सिग्नल नहीं मिलता तो वो उस हद को पुश करना शुरू कर देते हैं। तो आरव की गलती क्या थी? वो केपेबल था, मेहनती था। उसकी गलती ये थी कि उसने अपनी बाउंड्रीज को एक सजेशन बना दिया था, एक रूल नहीं। वो हर ना के पीछे लंबी चौड़ी सफाई देता था। हर बार बाउंड्री सेट करने के बाद गिल्टी फील करता था। जब आप अपनी बाउंड्रीज को जस्टिफाई करते हो तो आप सामने वाले को इन्विटेशन दे रहे हो कि वो आपसे निगोशिएट करे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनजाने में डिसरिस्पेक्ट को बुलावा देती हैं। अपने हर ना को जस्टिफाई करना, जैसे ना कहने का हक ही ना हो। बाउंड्री सेट करके सॉरी फील करना, जरूरत से ज्यादा एडजस्ट करना, ये सब ग्रीन लाइट हैं। ये कहते हैं मेरी लिमिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आरव ने सबको बदला कैसे? कोई बड़ा कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। बदलाव आया एक चुप्पी से, एक सिंपल से ना से। एक दिन मीटिंग में उसे एक ऐसा काम दिया गया जो साफ तौर पे उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। पुराना आरव होता तो शायद कुछ बहाना बनाता या चुपचाप काम ले लेता, लेकिन इस बार उसने आंखों में देखकर बिल्कुल कामली कहा, यह मेरे स्कोप का पार्ट नहीं है। बस इतना ही। और पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो तब आती है जब स्क्रिप्ट बदल जाती है। कुछ सेकंड्स बाद मैनेजर ने कहा, ओके आगे बढ़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई माफी नहीं मांगी, अपनी बात को नरम करने के लिए मुस्कुराया तक नहीं। उस दिन के बाद कुछ बदल सा गया। लोगों ने उसे अज्यूम करना बंद कर दिया, टेस्टिंग बंद हो गई। क्योंकि रिस्पेक्ट असल में कोई फीलिंग नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। लोग सबकॉन्शियसली हिसाब लगाते हैं कि वो आपके साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और ये हिसाब इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या अलाउ करते हैं। तो अगर रिस्पेक्ट एक कैलकुलेशन है तो फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। आरव ने यही किया। उसने गुस्सा या बदतमीजी नहीं दिखाई, उसने बस क्लैरिटी लाई। उसने अपने रिस्पॉन्सेस को रीडिफाइन किया। उसने 3 छोटे लेकिन जरूरी बदलाव किए। पहला, अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। एक बाउंड्री का काम क्लियर होना है, सामने वाले को कन्विंस करना नहीं। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दूसरों का अप्रूवल ढूंढना बंद कर दिया। और तीसरा, ये जताना बंद कर दिया कि वो कितना नाइस है, क्योंकि नाइस होने का मतलब हमेशा अवेलेबल होना नहीं होता। और इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ लोग जिनको उसके नाइस होने से फायदा था, उन्होंने कहा, तू तो बदल गया है। ये एक कंप्लेंट थी, लेकिन आरव समझ गया कि ये असल में एक कॉम्प्लीमेंट था। इसका मतलब था कि वो अब उनके कंट्रोल में नहीं था। और यहीं एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। रिस्पेक्ट तब नहीं मिलती जब लोग आप पर डिपेंड करते हैं। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब लोगों को यह एहसास हो जाता है कि आप उनके बिना बिल्कुल ठीक हैं। निर्भरता, डिपेंडेंस,
रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देती है, जबकि ऑटोनॉमी, आत्मनिर्भरता रिस्पेक्ट को बनाती है। तो जब ये बदलाव आता है तो दो ही चीजें होती हैं। कुछ लोग जिनकी आदत थी बाउंड्रीज क्रॉस करने की, वो दूर हो जाते हैं, और बाकी लोग अचानक से रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, और दोनों ही चीजें आखिर में काम की साबित होती हैं। तो आखिर में बात इस पर आती है, इज्जत तब नहीं मिलती जब कोई उसे डिजर्व करता है। इज्जत तब मिलना शुरू होती है जब एक इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब क्या-क्या बर्दाश्त नहीं करेगा। जब वो लकीर खींची जाती है तो उससे क्रॉस करने की हिम्मत कम हो जाती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।